अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम अपने टॉपिक पे चलेंगे। चैप्टर नंबर 1 है हमारा। टॉपिक 1.1.2 है जो है रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेस। अब रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी की दूसरी साइंसेस का रिलेशन कैसे होगा। अगर आप एग्जांपल एक ह्यूमन वॉकिंग कर रहा है, फिजिकल मूवमेंट्स कर रहा है, तो ये सारी फिजिकल मूवमेंट्स होंगी, ये हमारी स्टडी की जाएंगी फिजिक्स के अंदर। तो ये लिविंग थिंग्स की और ये मूवमेंट्स, तो ये रिलेट करेगा बायो को फिजिक्स के साथ। अगर हम और एग्जांपल लें, हमारे बॉडी में डिफरेंट कंपाउंड्स हैं O2 CO2 जिससे हमारी रिस्पायरेशन हो रही है, और प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रहा है, तो लिविंग थिंग्स के अंदर हो रहा है, रिलेट कर रहा है केमिस्ट्री के कंपाउंड्स को। इस तरह हम बायोलॉजी को डिफरेंट साइंसेस के साथ पढ़ेंगे। सो आपकी बुक का जो पहला टॉपिक है इसमें वो है बायोफिजिक्स। सो बायोफिजिक्स, बायो मीन लाइफ और फिजिक्स मीन प्रिंसिपल लॉ ऑफ फिजिक्स। जो फिजिकल हमारी मूवमेंट्स हो रही हैं, एक्टिविटीज़ जो हम परफॉर्म कर रहे हैं, वो हमारी होगी फिजिक्स में स्टडी होती है। अब बायोफिजिक्स लाइफ कैसे रिलेट कर रही है, इसकी डेफिनेशन पहले हम पढ़ेंगे। वो है द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द प्रिंसिपल लॉ ऑफ फिजिक्स विच रिलेट्स टू लाइफ इज कॉल्ड बायोफिजिक्स। अब इसकी अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो लिवरेज की हम एग्जाम्पल लेते हैं। अब लिवरेज किस तौर पे फिजिक्स में हम पढ़ेंगे। लिवरेज उसमें इस तरह होगा कि एक हमारे पास वेट आ गया, उसे बैलेंस करने के लिए हम लिवरेज की यूजेज करेंगे। अब लिवरेज कैसे यूज़ होगा, एक रॉड टाइप होगा, उसमें हमारे दो वेट होंगे, उसे बैलेंस करने के लिए हम कैलकुलेशन करके उसे बैलेंस करेंगे। अब ह्यूमन बॉडी की बात करें तो लिवरेज के तौर पे हमारी एक्ट करती है बोन। अब बोन किस तरह करेगी, हम काफ़ी डिफिकल्ट फिजिकल मूवमेंट्स कर लेते हैं जिसमें हम बैलेंस रहते हैं। वो बैलेंस क्या करेगी, जो हमारी बोन्स होंगी वो हमारी लिवरेज के तौर पर काम करेंगी, हमारी बॉडी को मेनटेन करेंगी और बैलेंस करेगी। इसकी मैं एग्जाम्पल आपको लिख देता हूँ। एग्जाम्पल है बोन्स ऑफ ह्यूमन। बोन्स ऑफ ह्यूमन कैसे है, जैसे आप वॉकिंग कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, तो आपकी जो लेग होगी वो आपकी लीवरेज के तौर पे काम करेगी, आपकी बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करेगी। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट पॉइंट इज, दूसरा टॉपिक है हमारा बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन पहले हम करते हैं। द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द केमिकल कंपाउंड्स विच आर एप्लीकेबल इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब बायोकेमिस्ट्री में क्या है, केमिस्ट्री में हमारे होते हैं केमिकल कंपाउंड्स लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, एलिमेंट्स हमने पोटेशियम, सल्फर, मैग्नीशियम, जो हमारी बॉडी में होते हैं, जो एंजाइम के साथ भी एक्ट कर रहे होते हैं, जो हमारे डिफरेंट प्रोसेसेस कर रहे होते हैं। अगर लिविंग थिंग्स में बात करें, अगर हम प्लांट में बात करें तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है जिसमें प्लांट सर्वाइव कर रहा है, वो प्लांट में होगा। और एनिमल की बात करें तो रेस्पायरेशन प्रोसेस है। अब रेस्पायरेशन में इनटेक और आउटेक हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की। ये तमाम केमिकल सब्सटेंस हैं जो एयर से हमारी बॉडी में आते हैं। बहुत ये नॉन लिविंग थिंग्स है, लेकिन ये रिलेशनशिप शो कर रही है हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ, जो बायोकेमिस्ट्री हमारी ब्रांच शो कर रही है। जो है हमारी साइंस की वो है बायो मैथमेटिक्स। अब बायो को हम टेक्निक्स के साथ जब यूज़ करेंगे तो हमारी बायो मैथमेटिक्स में होगी। अब इस तरह कैसे करेंगे, जैसे एग्जांपल में हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं, उसमें ब्लड टेस्ट में हम रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स की काउंट मेजर करनी है, तो उसके लिए हम मैथमेटिकल टेक्निक्स यूज़ करेंगे जिससे हमें उसकी टोटल अमाउंट का पता चलेगा। वो हम मैथमेटिक्स में करेंगे। तो ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द मैथमेटिकल टेक्निक्स विच आर रिलेटेड विद लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड बायोमैथमेटिक्स। अब जो फोर्थ हमारी ब्रांच है वो है बायोजियोग्राफी। अगर हम ये बायोजियोग्राफी को देखें तो ये 3 कैरेक्टर्स का वर्ड है, बायो, जियो और ग्राफी। अब बायो मीन लाइफ, जियो मीन अर्थ और ग्राफी वर्ड ग्राफिक से निकला है, जिसमें पार्टिकुलर ग्राफिकल रीजन को सर्च करते हैं। तो अब इसमें बायोजियोग्राफी में क्या होगा, हम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिस्ट्रीब्यूशन को और उसकी क्लासिफिकेशन को एक पार्टिकुलर एरिया में स्टडी करेंगे। अब एग्जांपल अगर हम अफ्रीका में हैं तो अफ्रीका में एक ऐसा स्पेशल कैरेक्टर होगा जिसकी स्पीशीज़ होगी जो दूसरे इलाकों की रीजन से डिफरेंट होगी, उस सब की स्टडी हम बायो जियोग्राफी में करेंगे। नाउ द लास्ट ब्रांच ऑफ साइंस इज बायो इकोनॉमिक्स। अब बायो इकोनॉमिक्स का क्या रिलेशन है लाइफ का इकोनॉमिक्स के साथ। अब ऐसी चीज़ें जैसे मैंने एग्जांपल में लिखा यील्ड ऑफ वीट। अब वीट, राइस, इन चीज़ों की हमारी लिविंग थिंग्स को ज़रूरत है जो हम फूड के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। अब इसकी इकोनॉमी कैसे चेक होगी कि यील्ड हो रही है, उसका प्रॉफिट क्या आ रहा है, उसका लॉस क्या हो रहा है, कैलकुलेशन करेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि हम प्रॉफिट में जा रहे हैं या लॉस में जा रहे हैं। ये सारा हम पढ़ेंगे बायो इकोनॉमिक्स में। बायो इकोनॉमिक क्या है कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को या एक लिविंग थिंग को एक इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखना, उसे हम कहते हैं बायो इकोनॉमिक्स।